हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10 ज्योग्राफी का जो है हम चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये एक चैप्टर है, लेकिन अगर आप भारतीय भवन बुक में देखेंगे तो इसी एक चैप्टर को जो है 6 चैप्टर में बांट दिया गया है। पहला चैप्टर है संसाधन विकास और उपयोग, दूसरा चैप्टर है भूमि और मृदा संसाधन, तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, चौथा चैप्टर है वन और वन्य प्राणी संसाधन, पांचवा चैप्टर है खनिज संसाधन और छठा चैप्टर है ऊर्जा या शक्ति संसाधन। इसे 6 चैप्टर में बांट दिया गया है। तो हम वही 6 चैप्टर से जो है हम इस वीडियो में 150 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो विश्वास कीजिए आपका इस चैप्टर नंबर 1 से एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। पहला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला होता है अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि जो एक बार खत्म हो जाने पर उसे बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और एक होता है नवीकरणीय संसाधन, जो एक बार खत्म हो जाता है तो हम फिर से उसको बना लेते हैं, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। दूसरा सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य माने अगर सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो हम इसको फिर से बना सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विदोहन से है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.2 किलोमीटर। अगला सवाल है 19.2 किलोमीटर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है, अगर ये एक बार खत्म हो जाता है तो बनाना मुश्किल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यानी कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो जो काली मृदा है इसका दूसरा नाम है रेगूर मृदा। कौन सा मृदा है? रेगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार जो है कहां है? तो राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहां है? राजस्थान में है। अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है सोपानी कृषि। अगला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, वहां के लोग अधिक सिंचाई करते हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है भारत में। अगला सवाल है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर सकता है? तो एंड्रीन है। कौन सा है? एंड्रीन है। अगला सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है?
कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में निहित है? तो 95.5% भाग जो है महासागरों में निहित है। 16 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, वृद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। 17 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की जो है 16% जनसंख्या भारत में रहती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम है सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27%। भारत में 2001 में जो है 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में वन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो है 20.6 भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, लेकिन अगर पूरे बिहार में बात करें कि कितने प्रतिशत भूमि पर जो है वन का फैलाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.1%। बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना परसेंट वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी 60.11% वन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन का विस्तार है। अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। 27 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जब जनगणना हुआ था उस समय भारत की आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। अगला सवाल है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? भूमि में वन का विस्तार था तो जो है 4 अरब हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सब जानता है मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। मयूर को मोर कहते हैं, याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से है। किस देश से है? भारत से है। अगला सवाल है, टैक्सोल का उपयोग होता है, तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर रोग में किया जाता है। टैक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर रोग में किया जाता है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 का संबंध है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था आपको बताना है।
तो जो है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा ऐसा जीव है निम्नलिखित में जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला सवाल है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? कौन? तो लोहा को माना जाता है उद्योगों की जननी। किसे माना जाता है उद्योगों की जननी? लोहा को माना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? इनमें से लोहा अयस्क कौन है? तो हेमेटाइट है लोहा अयस्क। 38 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। कौन सा है? झारखंड में सबसे ज्यादा लौह अयस्क है। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? कौन लोहयुक्त खनिज का एक उदाहरण है? तो मैग्नीज। मैग्नीज ये लोहयुक्त खनिज है। अगला सवाल है, इनमें कौन आधात्विक इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? आपको बताना है कौन है जो अधात्विक खनिज है। तो यानी कि अधात्विक खनिज मतलब जो अधातु वाला खनिज होगा उसी को तो बोलते हैं। तो अभ्रक, अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। बाकी बात सोना, चांदी, टीन ये सभी धातु वाला खनिज है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है तृतीय स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। अगला सवाल है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज होता है? तो मैग्नीज होता है, 46 का बी। अगला सवाल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। 47 का डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन तांबा है देश में। अगला सवाल है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड मिलाकर देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80% होता है। अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। तो अभी तक अब 50 क्वेश्चन हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। असम में सबसे ज्यादा खनिज तेल का है। अगला सवाल है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। भारत में जो है सबसे पहले तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कौन सा है? जल, सौर, कोयला या पवन? तो कोयला जो है ये अनवीकरणीय है। अगला सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन सा है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला सवाल है, सौर का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा है। अगला सवाल है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था।
गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कितने वर्ष पहले हुआ था? तो ये जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। अगला सवाल है सर्वोच्चतम कोयले का प्रकार कौन सा है? कौन सा कोयला जो है जो बहुत ही अच्छा किस्म का है? तो एंथ्रासाइड कोयला जो है ये बहुत ही अच्छा किस्म का होता है। और सबसे खराब कोयला होता है पीट कोयला। पीट से याद रखना है कि हम खराब आदमी को पीट देते हैं, तो पीट कोयला होता है सबसे खराब वाला कोयला होता है। अगला सवाल है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अगला सवाल है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। 60 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम खनिज के साथ। अगला सवाल है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तो तारापुर में। कहाँ है? तारापुर में। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना अधिक है। अगला सवाल है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में। अगला सवाल है 69, झारखंड के झरिया क्षेत्र में, झरिया के क्षेत्र है झारखंड में, झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको कोयला ही मिलेगा। अगला सवाल है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। अगला सवाल है डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है? तो ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ, ये जो है घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला सवाल है 72, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड खनिज का अभाव है। कौन सा खनिज? लेड का अभाव है। अगला सवाल है सुंदरबन है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है 73 का बी। अगला सवाल है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होता नहीं है उसको बनाया जाता है, या किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था। 74 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75, पीतल बनाया जाता है। पीतल जो है ये किससे बनाया जाता है? तो तांबा और जस्ता दोनों से। पीतल ये मिश्रण होता है तांबा और जस्ता से। आपको याद रखना है ट्रिक से, पिताजी पिताजी पिताजी, यानी कि पी से पीतल ये मिश्रण होता है, ता से तांबा, जी से जस्ता का मिश्रण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, सर्वाधिक वर्षा होती है।
सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मामसीन राम में होती है। कहाँ होती है? मामसीन राम में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77, हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ है बताइए जल्दी। तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट में बताना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, और साथ में आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में बताना है कि कहाँ हुआ था। अगला सवाल है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा जो है ये किससे संबंधित है? तो अवरक से संबंधित है। 81 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है लो अयस्क है। लो अयस्क कैसा संसाधन है? तो लो अयस्क जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र ये भारत में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है किसके साथ पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ पाई जाती है। अगला सवाल है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय ये किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नागल बांध से गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, सबसे घटिया कोयला है। मैंने अभी आपको बताया था कि पीठ को एकदम पीट देना है, घटिया है ये। अगला सवाल है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है चरक को कहा जाता है, और चरक का संबंध भारत देश से है। मैंने आपको यह भी बताया था। अगला सवाल है भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल है निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में कौन है जो जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तारापुर में है। अगला सवाल है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर है। अगला सवाल है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो जो है 18 परिष्करण केंद्र जो है कार्य कर रहे हैं। अगला सवाल है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? महानदी पर। अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है भारत में? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये जो है सबसे बड़ा जलाशय है मानव निर्मित। अगला सवाल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में है। अगला सवाल है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। अगला सवाल है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की जो है नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज कौन है जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है? तो कोयला कार्बनिक खनिज है। अगला सवाल है, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, ये नवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 104, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला? बिटुमिनस। अगला सवाल है, भारत की प्राचीन कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीन कोयले की खान रानीगंज है। कौन सी है? रानीगंज है। अगला सवाल है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। अगला सवाल है, निम्न में कौन अजैब संसाधन का उदाहरण है? तो अजैब देखो, एक होता है अजैब और एक होता है जैव। जैव होता है जिसमें जीवन होता है और अजैब होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। तो कौन है अजैब संसाधन? खनिज है। बाकी वह मत्स्य, मछली में, पशुधन, वनस्पति, ये सभी संसाधन में जो है जीवन वाला होता है, तो वो इसलिए ये सभी तो खनिज हो जाएगा। कौन? और जैव संसाधन हो जाएगा। अगला सवाल है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था? आपको बताना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? तो 27% क्षेत्र पठारी क्षेत्र है। अगला सवाल है, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन स्थान है? वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का 10वां स्थान है। भारत 10वें नंबर पर आता है। अगला सवाल है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में स्थित है। कहाँ है? तो केरल में है। अगला सवाल है, जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग प्रपात ये सारावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सारावती नदी पर। अगला सवाल है, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला सवाल है, खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? तो खंबात तेल क्षेत्र की खोज जो है 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन जो है 1952 में हुआ। कब हुआ था भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन? 1952 में हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? यानी कि जो कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। बाकी बात कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 118, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? स्वदेशी प्रयास से बना पहला परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र ये जो पहला है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 120, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में हुआ। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। अगला सवाल है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में स्थित है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 124,
केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो केगा परमाणु विद्युत गृह ये कर्नाटक में है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है। मैंने आपको पिछले भी बताया था कि राजस्थान में है। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है सितंबर 1987 में लागू हुई थी। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिब्रू सैखोवा। क्या है? डिब्रू सैखोवा। ये भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व है, डिब्रू सैखोवा। 128 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई 129 Q9 का उपयोग होता है। Q9 का उपयोग किस में किया जाता है? तो मलेरिया में किया जाता है Q9 का उपयोग। अगला सवाल है, कृष्णा राजसागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राजसागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर बना है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल 132, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी को कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी को कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से है। अगला सवाल है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। कहाँ है? ओडिशा में। अगला सवाल है, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक कौन है? तो जलवायु है, वनस्पति है, चट्टान है। इनमें से सभी मृदा निर्माण का कारक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा। फाल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है कब स्थापित हुआ था, आपको बताना है। तो ये हुआ था 1992 में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक माने जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, मानव, पक्षी, पेड़ सब में पाया जाता है, नदी में नहीं पाया जाता है, यानी कि नदी हो जाएगा अजैविक संसाधन। 140 सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 141, रेगूर किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, रेगूर जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। किसे कहते हैं? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 142, सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो सारावती नदी घाटी परियोजना ये कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। अगला सवाल है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो भारत का जो है 24.62% भाग वनों से ढका है। अगला सवाल है, नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहर कटिया तेल क्षेत्र ये असम में स्थित है। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है ये 1987 में अपनाई गई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 146, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला सवाल है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान? हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 148, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी यानी कि विश्व में पहले नंबर पर आता है? तो अभ्रक के उत्पादन में।
अगला सवाल है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ये झारखंड में स्थित है। और आज का ये लास्ट सवाल है, आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो आसवन बांध नील नदी पर बना है।